नमस्कार। ट्विन फ्लेम जर्नी में है या स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो कैसे पता लगेगा कि आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर हैं, बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यही है कि एंजल नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देने लग जाते हैं। एंजल नंबर्स अगर आपको बहुत ज़्यादा दिखते हैं तो समझिए कि कोई ना कोई आपको साइन मिल रहा है एंजल्स की तरफ से। कोई स्लोगन है, कोई पोयम का है या समथिंग, कोई सॉन्ग है, कुछ इस तरह का आपको दिखाई देने लग जाता है। इसका मतलब यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि यस यू आर इन माय कैटेगरी, मतलब कि आपको जो है ईश्वर ने चुना है, यू आर द चूजन वन। तो आपके जितने भी, चाहे कितने भी क्रॉस रोड्स रहे हैं, लेकिन आप अपनी रास्ते पर बिल्कुल सही चलते जा रहे हैं। और इस जीवन में आपने, चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो आप अपने ड्रीम्स एंड एंजल नंबर्स, इन सभी को डिकोड करना सीख गए होंगे या सीख रहे होंगे। इसका मतलब यही है कि आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर हैं। एंजल्स आपके साथ हैं, एंजल के सीक्वेंसेस आपको दिखते हैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो यही साइन है कि आप जो हैं एक यूनिवर्स की एक छतरी के नीचे, उनकी छत्र छाया के अंदर है। दूसरी बात यह है कि डेथ एंड रिबर्थ के जिस तरह से कार्ड्स दिखते हैं, उसी तरह की साइंस दिखते हैं। जैसे कि कोई पक्षी खत्म हो गया, कोई पशु आपके घर के ही सामने खत्म हो गया, कुछ खत्म होता देखा, सडन कुछ बर्स्ट होता देखा कि कुछ खत्म हो गया, किसी की मृत्यु, अगर इस तरह का आप देखते हैं तो ये समझ लीजिए। और वो सडन होता है, ये नहीं कि आपने एक बार एक वीडियो देखी तो वो तो फिर जो यूट्यूब है वो रिकमेंड करने लग जाता है। लेकिन अगर इस तरह की बात आपको सडन जीवन में दिखाई दे रही है तो समझ लीजिए कि आपके सपने जल्द ही पूरे होने वाले हैं। आपकी लाइफ में कुछ नया क्रिएट होने वाला है, कुछ आप अपना नया गोल या फिर जो आपके जो सोल पर्पस है उसकी तरफ आप जाएंगे। और अभी जितने भी आपके जीवन में ब्लॉकेजेस हैं ना, वो सब कुछ खत्म हो रहे हैं। एज विद इन सो विदाउट वाली फीलिंग आपको आने लगेगी कि अरे हाँ, सब कुछ तो ठीक है। मतलब इतनी मृत्यु अगर आप देख चुके हैं, और या अपने ही पेट की भी मृत्यु अगर आप देखते हैं, तो यहाँ पर आपको समझ में आता है कि डेथ सिर्फ डेथ ही नहीं है, उसके जस्ट तुरंत बाद रीबर्थ भी है। यानी कि आपकी लाइफ में, जीवन में बहुत कुछ है, कुछ नया पाने के लिए है। रीबर्थ का मतलब ही यही है कि आपका, ये तो शुरुआत में क्या होता है कि आपका जो पर्सपेक्टिव है वही चेंज होता है। आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर होते चले जाते हैं, चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड हो या फिर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो। तो आप अपने दिल में एक रूम बना लेते हैं कि यस, मुझे समझ में आ गया कि ये क्या है। और जो जितने भी आपके सो कॉल्ड शैडो वर्क्स होते हैं ना, वो शैडो वर्क्स, आपके जितने भी ओल्ड फ्रेंडशिप्स वगैरह रही हैं, उन सब पर काम करने लग जाते हैं आप। यानी कि जितना भी पुराना है, कार्मिक वुंड्स हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, इसका मतलब वो खत्म, एंड न्यू बिगिनिंग एंड न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में स्मूदर वे में प्रोसेस हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपकी जर्नी बिल्कुल सही चल रही है। डार्क नाइट ऑफ द सोल या डार्केस्ट नाइट आपने अपनी लाइफ में देखी है, अगर आप सिर्फ ट्विन फ्लेम नहीं है और ये स्पिरिचुअल जर्नी में चल रहे हैं, तो समझ लीजिए आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। और अगर आपने ये देखा कि आप कुछ और चुन रहे हैं अपने जीवन में, चेक इन विद यू, ऐसा कुछ फीलिंग आ रही है कि यस, मैं अपने आप को चेक कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। कोई जॉब है या सडन कुछ ऐसा कि आप कुछ नया करने की सोच रहे हैं कि नहीं, अब बस हो गया, बहुत हो गया जॉब वॉब, चाहे 20-30 साल भी आपने किया, तो सडन आपको लगेगा बस रिटायरमेंट की तरफ तक नहीं जाना, जस्ट मुझे अभी ही छोड़ना है, मुझे अभी ही चाहिए, कुछ नई बिगिनिंग मुझे अभी ही चाहिए। तो ये सब कुछ अगर आपकी लाइफ में हो रहा है और 180 डिग्री आप बिल्कुल चेंज हो रहे हैं, टर्न हो रही है आपकी लाइफ, तो समझ लीजिए कि आपका जो जर्नी है बिल्कुल सही चल रही है। यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं कोड्स दिखाते हैं इसी माध्यम से, चाहे आपके कार्मिक छूट रहे होते हैं, चाहे जॉब छूट रही होती है या कुछ नया कर रहे होते हैं, डेथ एंड रिबर्थ के साइन दिखते हैं। कई बार कार्ड्स, अगर आप टैरो रीडिंग देखते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा डेथ एंड रिबर्थ के कार्ड्स आते हैं, या फिर एम्परर, ये एम्परेस का कार्ड, द एम्परेस का कार्ड आता है। तो इसका मतलब यही है कि तो फिजिकल लेवल पर तो आपका चेंजेस हो ही रहे हैं, और फिफ्थ रियल में भी आपका बहुत कुछ चेंजेस आ रहे हैं। आपने इलेबोरेट करना है इन सभी चीज़ों को कि इसका क्या मतलब है ना। और बाकी जो साइंस दिखते हैं वो तो है ही, जैसे कि आपको बटरफ्लाई दिखना, बादलों में दिल दिखना। आप जानबूझ के कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप इन सब चीज़ों को, इन साइंस को चेज नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी यूनिवर्स आपको साइंस देते हैं। पर्टिकुलरली उस टाइम पर जब आप पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन सोच रहे होते हैं, जो भी कुछ आपके माइंड में उस समय में चल रहा होता है, तो ये आपकी अवेयरनेस होती है। क्योंकि ईश्वर या स्पिरिट्स, गाइड्स आपको एक तरह से ट्विन फ्लेम जर्नी में थोड़ा सा स्लो चलने के लिए भी कह रहे होते हैं कि इधर उधर मत भागो, बहुत ज़्यादा मत सोचो। और नेक्स्ट डे आपको ये भी लग सकता है कि मिनी रियूनियन या फिर रीयूनियन के ही चांसेस आपके सामने आ गए हैं।
तो आपका काउंटर पार्ट भी कहीं ना कहीं ये अपने पुराने मैनिफेस्टेशन, जो ओल्ड वुंड्स एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप वाले चीज़ें होती हैं, उसको पॉज करते हैं या फिर तोड़ते हैं। आपको भी ऐसा ही लगता है और आप चाहते हैं कि कुछ गाइडेंस लेना, तो स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर ज़रूर मैसेज करें। अच्छा, और चौथी बात यही रहती है कि आपके जो ह्यूमन बॉडी है वो आपको इंडिकेट करती है कि आपका जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर है, जो आपके माइंड में है, जो आपकी बॉडी है, वो किस तरह से आपको फोकस करने की रास्ते पर चल रही है कि नहीं। आप सर्वाइवल रेट पर आगे बढ़ रहे हैं या उससे भी आगे बढ़ चुके हैं। आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स क्या आपको गाइडेंस दे रहे हैं, ये भी आपको समझ में आता होगा। कोई भी चीज़ें जो डेंजर वाली चीज़ें हैं या अनटैप्ड चीज़ें हैं, वो एकदम टैप में आ जाती हैं, यानी कि आपका अनकॉन्शियस माइंड बिल्कुल ही कॉन्शियसली काम करने लगता है और वहाँ पर आपको समझ में आने लगता है कि मेरी किस तरह की एनर्जी है और मुझे क्या करना चाहिए, और इस समय में अब क्या मेरे पास अराइव होने वाला है, आने वाला है। तो आप जो अपना प्राइम सेल्फ हैं, जो अपने आप में है, जो आपका पोटेंशियल है, पोटेंशियल इटसेल्फ वाली बात है, तो वो आप समझ जाते हैं और किसी भी तरह का वरीज, फियर, रेजिस्टेंस की ये सब की एनर्जी नहीं रहती है। एक्चुअली ये रेजिस्टेंस कहाँ से आता है? ये हमारे पास्ट लाइफ कर्मा से आता है, पास्ट लाइफ वूंड से आता है। सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ सेट रहता है, हमारी सोल में सब कुछ सेट रहता है कि इस चीज़ से डरना है, इस चीज़ से नहीं डरना है। कई लोग, कई बच्चे भी स्टार्टिंग में आप देखेंगे किसी एक चीज़ से, पर्टिकुलर चीज़ से बहुत डरते हैं। नहीं 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 करते हैं। आग है या पानी है या किसी भी ऐसी चीज़ से जिसको कि आपको हंसी आ जाएगी, फनी लगेगा, लेकिन हो सकता है कि उसके पास्ट लाइफ में उस चीज़ से उसको बहुत ही भय का सामना करना पड़ा हो, इस तरह की बात। पांचवी बात यही बताऊंगे कि ड्रीम्स और एस्ट्रल ड्रीम्स के थ्रू आपके जो मैनिफेस्टेशन है, जो गोल्स हैं, वो पूरे होने लगे हैं। आपने मान लीजिए यही मांगा ईश्वर से कि मुझे ट्विन फ्लेम से जस्ट बात करवा दो, 3-4 साल हो गए, बस बात करवा दो। बात करवाने के लिए और करवानी है तो मुझे एक ये साइन दिखा दो कि मुझे कोई रेड कलर का फूल कोई दे रहा है, इस तरह से, या फिर कुछ ऐसा, मतलब कुछ भी आपने कुछ डिमांड किया, ऑन डिमांड यूनिवर्स से जो भी बातें हो रही है वो आपकी पूरी हो रही है। मेरे कहने का मतलब ये है। सिंबॉलिक एनिमल्स जो पर्टिकुलर आपने कुछ बोले कि मुझे फिर या तो फिर ये जानवर दिखाओ, जो कि यूजुअली दिखता नहीं है ना, तो वो या तो वीडियो के थ्रू या किसी पिक्चर के थ्रू या किसी फ्रेंड ने भेज दिया या ऑनलाइन ऑफलाइन आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा। तो यानी कि जो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर है वो बहुत ही स्ट्रांग होती जा रही है। नॉट ओनली फॉर ट्विन फ्लेम्स, स्पिरिचुअल जर्नी में भी, या फिर आप मनी चाहते हैं, या आप एक सुंदर घर चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं रिश्ते में या फिर अपने रास्ते पे, इस स्पिरिचुअल जर्नी पर, तो आप समझिए मैनिफेस्टेशन अगर आपका बिल्कुल सही हो रहा है, आपने आज बोला नहीं कि सामने घटित हो गया, अगर इस तरह की बातें हैं तो समझ लीजिए कि एंजल्स आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपकी बातों को सुन रहा है, आपकी एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट कर रहा है एंड आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो रही है ये सभी बातें। आपके अंदर का जो डीप विजडम है वो कहीं ना कहीं काम आ रहा है, आपकी हायर सेल्फ आपके हार्ट से कनेक्टेड हो पा रही है, आपकी जर्नी पूरी तरह से हायर सेल्फ में आ रही है, और इवन आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपके ट्विन फ्लेम पर भी लागू हो रहा है। आपका इनर वर्क वाकई, ये आपके जितने भी डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो रहे हैं इनर वर्क के थ्रू, तो वही इनर वर्क आपके ट्विन फ्लेम में भी पॉजिटिव चेंजेस लेकर आता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि क्या एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा मेन है या नॉर्मल जो ये आप सिम्टम बताते हैं। देखिए, एस्ट्रोलॉजी का फ़र्क तो पड़ता ही पड़ता है, ये वाली बात है, लेकिन उसका फ़र्क हर एक इंसान पर पड़ता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ट्विन फ्लेम पर हो। तो ट्विन फ्लेम एक कॉन्सेप्ट है, इसको इस तरह से समझिए, ट्विन फ्लेम को टैग लगा के मत चलिए, वो तो ट्विन फ्लेम है, उससे तो अब शादी हो गई तो कुछ अलग नहीं होगा। बहुत लोगों का ऐसा भी देखा है जहाँ शादी होने के बाद भी, डिवोर्स होने के या फिर सेपरेशन होने के भी कगार पर वो आ जाते हैं, वो उनके कुंडली के दोषास के कारण होता है। ये मैंने क्लियर कर दिया ताकि आप भ्रम में ना रहें कि अरे भाई वाह मज़ा आ गया, शादी हो गई तो सब बढ़िया बढ़िया, थोड़ा बहुत रहता है। अच्छा, डेजा वू की जो फीलिंग्स आपको रहती हैं वो ट्विन फ्लेम जर्नी में तो होती ही होती हैं, स्पिरिचुअली भी अगर आप हैं, आपका कोई ट्विन फ्लेम भी नहीं है और आप चाहते भी नहीं है, इट्स ओके, तो ऐसे में आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस इंसान से, इस व्यक्ति से तो मैं पहले मिला हुआ हूँ। एक अजीब सा रोना अंदर से आता है, आंखों में आंसू भर जाते हैं, किसी को देख के इतना प्यार भाव विहल हो जाते हैं आप। वो समझिए कि आपका स्पिरिचुअल लाइफ में, पास्ट लाइफ में आपके वो कुछ ना कुछ रहे होंगे, आपने उनसे कुछ ना कुछ लिया दिया होगा, कोई शिक्षा दीक्षा, लेन देन, मतलब एजुकेशन का लेन देन जरूर हुआ होगा, एक स्पिरिचुअल जर्नी का। हो सकता है किसी पास्ट लाइफ में कोई ग्रुप में कभी आप रहे हों। तो इस तरह की जो डेजावू वाली फीलिंग, डेजावू का इटालियन वर्ड है, बट ये होता है कि ये शायद हमने पता है, हमें ये पहले से जानते हैं।
सेवंथ साइन यही है कि सिंक्रोनिसिटीज क्या क्या रहती हैं वो आपको दिखाई देने लगती हैं, जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो क्लियर होकर रिसीव होने लगते हैं, एक लाइट प्रोग्रामिंग की तरफ आप बढ़ने लगते हैं। हाँ, एक बात और कि लाइट्स आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, पहले जीवन में कभी इतनी नहीं की होंगी जितना ट्विन फ्लेम जर्नी या स्पिरिचुअल जर्नी में एक सही डायरेक्शन में आप हैं तो आपको दिखाई देती हैं, ब्यूटीफुल लाइट्स दिखाई देती हैं। अब आप नॉर्वे में हैं तो वहाँ भी दिखाई देगी, लेकिन आकाश में जो कुछ अलग ही तरह की लाइट्स जो आपने कभी नहीं देखी, वो कुछ अलग तरह के एक्सपीरियंसेस लाइट्स के थ्रू आपको ज़रूर से ज़रूर होते हैं। तो ये सडन जो चीज़ें होती हैं, जैसे ग्रीन लाइट दिखना है, गोल्डन लाइट दिखना है, और उन लाइट्स के प्रति आप बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं और बहुत मज़ा आ जाता है देखकर, है ना, खुशी मिलती है। रेनबोज दिखते हैं आपको, इतना कभी बचपन में भी नहीं देखे होंगे, बचपन में तो सभी खुश होते हैं वाह रेनबो दिख गया, लेकिन फिर भी आपके जो अपने गोल्स पूरे हो रहे हैं उस समय में आप क्या सोच रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ हैं, टॉक्सिक फ्रेंड के साथ हैं, कैसे आप उससे निकलना चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें अगर आपके दिमाग में भी हैं और या फिर सिर्फ राइट पर्सन की तरफ आप देख रहे हैं तो राइट टाइम पर वो साइंस एंड लाइट्स एंड एंजल्स नंबर्स, एनिमल्स, बर्ड्स और इन सभी तरह की चीज़ें की सिंक्रोनिसिटीज आपको होने लग जाती है। ये कुछ एक्सीडेंटली नहीं होता है। और या फिर अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आप राइट ट्रैक पर हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई ट्विन फ्लेम मिल जाएगा, इसका मतलब ये भी है कि वाव वाली फीलिंग आ जाएगी आपको कि वाव आई एम लकी, मुझे ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। जहां आप शहरों में भीड़ भाड़ फ्लैट में रह रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में आप देखेंगे कि आप बड़े सुंदर और खूबसूरत पहाड़ों पर आप पहुंच गए हैं। तो ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, आपका हायर डायमेंशन आपको अवेकन कर रहा है, आपको एक्टिवेट कर रहा है, आपके हायर चक्रास तक आपको लेकर जा रहा है, आपके चक्रास अपने आप ही एक्टिवेट हो रहे हैं। उसके लिए आपको किसी गुरु के पास नहीं जाना पड़ रहा कि मेरे चक्रा एक्टिवेट कर दो भाई, मुझे मेरा थर्ड आई एक्टिवेट कर दो, ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपका अंदरूनी जागृत हो गया ना, आपका सोल जागृत हो गई ना, फिर ये सब कुछ ऑटोमेटिकली होता चला जाता है, ये आपको ब्लेसिंग्स मिलती चली जाती हैं। अगर आप मेरी इन सभी बातों से आप रेजोनेट कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में बिल्कुल सही हैं, या फिर स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आप चल रहे हैं तो बिल्कुल सही हैं। तो यानी कि जो स्पिरिचुअल जर्नी में है वही ट्विन फ्लेम जर्नी में भी है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, एक स्पिरिचुअल जर्नी है, इट्स अ सोलो स्पिरिचुअल जर्नी, शिवा शक्ति का योग है ना। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में भी हैं सिर्फ और शिवा शक्ति का योग भी आप देख रहे हैं, शिव और शक्ति के योग या ड्रीम्स या मेडिटेशन या डीप एस्ट्रल ड्रीमिंग में अगर आप देखते हैं तो समझ लीजिए कि आपको एक डिवाइन गाइडेंस परफेक्ट रूप में मिल रही है और आप एक मोस्ट ब्लिसफुल एनर्जी में आते चले जा रहे हैं। कई बार क्या होता है कि ब्लिसफुल एनर्जी में आज आप हैं और आपको नेक्स्ट डे लगेगा ओ माय गॉड ऐसा क्यों हो रहा है, बस आंखों से आंसू ही आंसू। तो ठीक है, आंसू ही आंसू आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी एनर्जी डाउन होगी। एक दिन ब्लिस एक दिन डाउन नहीं होता। जब ब्लिस की स्टेज पर आप पहुंच जाते हैं ना तो हमेशा खुश ही रहते हैं, हमेशा खुश, हमेशा मुस्कुराना, चाहे सामने से कितने भी बम्बार्डिंग हो गलत तरीकों की, गलत शब्दों की, वहां पर आप फिर भी एनर्जेटिक रहते हैं। आपकी एनर्जी पूरी तरह से प्योर पायस होने लगती है। फिजिकल रूप में मैं बताऊं तो आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी में, आपका ये सारी टॉक्सिक एक्टिविटीज़ वो सब छूटने लगती हैं, जैसे कि बेकार के फ्रेंड्स हो गए, ड्रिंक्स हो गया, ड्रग्स हो गया, आपका स्मोकिंग हो गया, आपका नॉनवेज हो गया, ये सारी चीज़ें छूटती चली जाती है ऑटोमेटिकली। आपको छोड़ना नहीं पड़ता है। घर वाले परेशान हो सकते हैं कि अरे इसे क्या हो गया, अब इसको क्या होगा, अब ये खाएगी नहीं तो क्या होगा, या खाएगा नहीं तो कमज़ोर हो जाएगा, और ये तो अब ड्रिंक वगैरह नहीं करता है, दोस्त यार यही कहेंगे कि अब तो तुम मर्द नहीं हो समथिंग। लेकिन आप ये कहोगे कि दिस इज़ नॉट मर्दानगी, इसमें मर्दानगी नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हो और कुछ दिखा रहे हो। मर्दानगी उसमें है कि आप किसी स्त्री की किस तरह से रिस्पेक्ट करते हो, उसको उसकी इज्जत उतारना कोई मर्दानगी थोड़ी है, उसके लिए गलत बोलना कोई वो चीज़ थोड़ी है। तो वो सारी चीज़ें आपके अंदर चेंज आ रहा है, मेल या फीमेल बॉडी में, मैंने सब अच्छी तरीके से बता दिया। तो इट मीन्स आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर हैं। और मुझे बताइए, बस मैं इतना ही बताना चाहूँगी, मुझे बताइए कि आपको क्या एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, कमेंट करके बताइए कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया। ये सब करने के, ये सब जितने भी एक्सपीरियंसेस मैंने बताए, इसके अलावा क्या आपके जीवन में सडन परिवर्तन आया जो कि बहुत ही पॉजिटिव था, चाहे वो जॉब को छोड़ना हो, चाहे वो पहाड़ों पे चले जाना हो अपनी, या फिर पसंदीदा जगह पर, झरने नदी जहाँ पर हो वहाँ पर आप पहुँच गए और सडन ही ऐसा कुछ हुआ कि सब कुछ सॉर्ट आउट होता चला गया। तब आपको सोचना नहीं पड़ा कि अरे बीवी बच्चों का क्या होगा, उनके एजुकेशन का क्या होगा, मैं अगर जा रहा हूँ तो क्या होगा। मतलब कुछ भी ऐसा, कुछ एक अनयूजुअल ब्लिसफुल एनर्जी आपको कब और कैसे महसूस हुई। कई बार
होती है कि आप सत्संग में बैठे होते हैं, कहीं पर बैठे होते हैं, तो आपको ब्लिसफुल एनर्जी यहाँ पर फील होती है कि एक वाइट लाइट अपने अंदर आती दिखाई देती है और आप रोते रहते हैं, रोते हैं, रोते हैं, रोते हैं। तो वो जो क्या होता है, आपके पास्ट लाइफ के जितने भी वुंड्स हैं ना, वो सब कुछ धुलते चले जाते हैं। दुनिया कहेगी अरे इसे पता नहीं क्या है, पता नहीं कितना दुख होगा इसको। ऐसा दुख नहीं होता है, वो ब्लिसफुलनेस की एनर्जी है। अगर आपने कभी महसूस किया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का इतनी लंबी वीडियो देखने सुनने के लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलेंगे कल फिर।